जय भारत। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप सबको जाननी चाहिए कि जयशंकर जी की परसों मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे यूरोपियन यूनियन की लीड डिप्लोमेट के साथ। और उस मीटिंग में उसने ये बोला था कि इंडिया को इस वक्त डायलॉगबाजी करके या आपस में डिस्कशन करके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट कर लेना चाहिए। इस प्रॉब्लम को इतना इंक्रीज नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे नो कि हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट कुछ बड़ा करने जा रही है। बिकॉज जिस तरीके की प्रिपरेशन चल रही है इस वक्त, और जैसे पुतिन जी ने भी हमारे कंट्री में अभी विजिट करना है, सो दे आर अवेयर कि यही कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। इसलिए अब यूएस के जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी भी बातें चेंज होगी, और वो भी यही चाह रहे हैं कि आप लोग आपस में डायलॉगबाजी करके इस चीज़ को सॉर्ट कर लो, ठीक है। और उस समय जयशंकर जी ने साफ बोला था कि जो एनिमीज होते हैं उनको प्यार से नहीं, उनको मार के समझाया जाता है। तो उनके आप वर्ड समझो कि वो क्या बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली वॉर होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। और टर्की ने सबसे बड़ा तमाचा मारा है। जब टर्की के ऊपर अटैक हुआ था तो हमारी कंट्री ने, हम लोगों ने भाई मिशन चलाकर उनको प्रोटेक्शन दी थी, उनको बहुत ज़्यादा, मतलब हमने बहुत सपोर्ट किया था। और आज टर्की वही है जिसने अपना जंगी बेड़ा, मतलब जो नेवी के पास हमारे पास आईएनएस विक्रांत है, सेम एग्जैक्टली उन्होंने पाकिस्तान को दिया है। अलॉन्ग विद एयरक्राफ्ट है, उसमें फाइटर जेट्स हैं एंड फाइटर हेलीकॉप्टर्स हैं। सो और उसके बाद C-130 एयरक्राफ्ट भी पाकिस्तान में लैंड हुआ था, जिसमें उन्होंने एमुनेशन उनको दी थी। मतलब सोचिए, जिसकी हमने मदद करी, जिसको हमने बचाया, आज हमारे लिए थ्रेट क्रिएट कर रहा है। और ग्रीस के प्रेसिडेंट ने भी ये बात बोली है कि आप लोग संधि करिए, बट लेकिन उन्होंने एट द एंड ये बोला कि जो आपके ऊपर अटैक हुआ उसके लिए आप स्ट्रिक्ट एक्शन लिए, हम आपके साथ हैं। अब एक कराची के डिप्लोमेट ने जो अपना चल रहा है, जो कराची एक डिप्लोमेट है, उसने बोला है कि बाबरी मस्जिद की पहली जो ईंट है वो इनकी फौजी लगाएंगे। इनसे पूछने वाला हो, हिंदुस्तान में तुम्हारे को एक कदम भी रखने नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। और जिस जगह तुम लगा बात कर रहे हो ना, क्या नाम है, ईंट लगाने के लिए, वो यूपी है। और यूपी में हर एक बच्चे के पास ना कट्टा रहता है। टफ अटैक डेफिनेटली होगा, टाइम फ्रेम फाइनल नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अटैक की क्लियर प्रिपरेशन चल रही है। और उसके बाद बात करता हूँ, कहीं से सोर्स मिले थे कि न्यूज़ सुना था कि मतलब इंडियन गवर्नमेंट के कुछ डॉक्यूमेंट जो है लीक हो गए हैं, उसके थ्रू भी पाकिस्तान को ये चीज़ पता लग गई है कि अटैक वो करने वाले हैं। मतलब पाकिस्तान जो है इस वक्त तगड़े तरीके से हैकिंग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कर नहीं पा रहे। और बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान ने फिर से पाकिस्तान के 100 फौजियों को फिर से मारा है। पहले तो नंगा किया था पीछे, अब फिर मारा। मतलब इनकी कंट्री ही इनकी लेने लगी है, आप ही सोच सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं, इंडिया ने चिनाब नदी की, वैसे भी इंडिया ने वो पानी बंद कर दिया, तो अब ये न्यूक्लियर मारने की हमारे को बार बार धमकी देते हैं। ऐसा होगा नहीं, बिकॉज हमारे पास डिफेंस सिस्टम हमारा बहुत अच्छा है। और हमें पता है, हमारे जो इजराइल भाई हो गए और इसराइली भाई हो गए और रशियन हमारी जो बहनें हो गई, वो हमारे साथ हैं, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं, चाइना का एक जो सैटेलाइट फ़ोन है वो पहलगाम अटैक के अंदर मिला है, बरामद किया गया है। और सैटेलाइट फ़ोन है, मतलब इससे साफ साफ इंट्यूशन जाती है कि चाइना इस वक्त कितने डीपली इन लोगों के साथ अटैच्ड है, और ये सब कांड कराने के अंदर।